हेलो नमस्कार माय लवली स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो हमने पहले पढ़ा था, यानी कि पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने प्राइम नंबर, और अब हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में हमने कहा था कि सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होता है, कंपोजिट में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स, यानी कि दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। ठीक है, मोर देन टू फैक्टर्स। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बता दिया फैक्टर क्या होता है। फैक्टर मतलब होता है तोड़ना। तोड़ना क्या हुआ, मतलब हमें कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 6 है, तो हमें ये चेक करना होता है कि 6 जो है वो किस किस के टेबल में आता है। एक तो ये आएगा 1 के टेबल में, एक ये आएगा खुद 6 के टेबल में, एक ये आएगा 2 के टेबल में, और एक ये आएगा 3 के टेबल में। यानी कि ये जो 4 है ना, यही इसके क्या हैं, फैक्टर हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है कि दो से ज्यादा फैक्टर हों, तो है ना, 1 2 3 4। ठीक है, कोई एक और नंबर लेते हैं हम। जैसे एक नंबर है 16 के फैक्टर देखते हैं कितने हैं। तो जैसे भी हम फैक्टर करते हैं ना, तो हम सबसे पहले छोटा नंबर लेते हैं, जैसे कि 2। तो 2 से कहाँ पे उड़ेगा ये, 2 8 आर 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो देखो 16 के कितने फैक्टर आए, क्या फैक्टर बने आपके 16 के, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि ये बने। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 4 है नहीं टोटल, तो 2 रेज़ की पावर 4। ये आपके 16 के फैक्टर बने हैं, जो कि 4 हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ये जो 3 है और 18 है और 17 है, इनमें से कौन-सा प्राइम नंबर है और कौन-सा कंपोजिट नंबर है? तो 3 तो हमारा प्राइम नंबर है, हमें पता है, क्योंकि इसके फैक्टर सिर्फ 2 ही होते हैं, 3 और 1। 17 भी हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर भी 2 ही होते हैं, 3 और 1। लेकिन 18 हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर बहुत सारे होंगे। ठीक है? और फैक्टर कैसे चेक करोगे? बस यही वाला फ़ॉर्मूला लगा के, आप यही तरीका अपना के। ठीक है? तो मुझे इसका कमेंट में आंसर बताना कि 18 के फैक्टर्स क्या हैं। होप सो अब आपको समझ आ गया होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं।